हमारे देश में अनेक पौराणिक कहानियां प्रचलित है जो अनेक रहस्यों और चौंकाने वाले संदर्भों से भरी हुई है। और ये कहानियां आज भी हमें चकित करती है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताते हैं जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए हम आपको बताते हैं। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. यह जानने से पहले आपको पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा पांडु के पुत्र थे। ये तो हम सभी जानते हैं। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे, परंतु इनका जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप मिला था कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अतः पांचों पांडव राजा पांडु से उत्पन्न नहीं हुए थे। कुंती को आशीर्वाद स्वरूप ऐसा मंत्र प्राप्त था कि वह जिस देवता का आह्वान करेगी वह देवता तुरंत उनके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। पांडु के आग्रह पर कुंती ने यह मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी बता दिया, जिसकी सहायता से कुंती और माद्री ने अलग अलग देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसी इच्छा की थी कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले, ताकि उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में भी 2 मान्यताएं प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया था। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने में भी समर्थ था। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा सहदेव एकमात्र शख्स था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। परंतु श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः सहदेव ने यह बात किसी को भी पता नहीं लगने दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।